acid base salt extra question answers when added to base, क्या कलर चेंज होगा? मिथाइल ऑरेंज, बेस क्लियर ना? एसिड में कैसा होता है? रेड, बेस में येलो। लिटमस पेपर, हाँ रेड, लिटमस पेपर ब्लू, क्योंकि डेंजर होता है ब्लू से रेड एसिड, है ना? रेड कैबेज बेस से कैसा रिएक्ट करता है? ग्रीन कलर का हो जाता है ना? मिथाइल ऑरेंज येलो, लिटमस पेपर रेड से ब्लू और रेड कैबेज ग्रीन, और एसिड अब उसका उल्टा कर रहे हैं। हाँ, लिटमस पेपर क्या होगा? हाँ, ब्लू से रेड, रेड मतलब डेंजर, ये याद रखना डेंजर। एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? एसिड में रेड और बेस में येलो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ऐसा इंडिकेटर जो रेड इन एसिड लेकिन ब्लू इन बेस, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पिंक इन एल्कलाइन, बेस में पिंक हो जाता है। जैसे बोला पिंक तो आपके दिमाग में क्या आ गया? फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन। और एसिड में कलरलेस हो जाता। क्लॉथ स्ट्रिप को हमने अनियन एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया और स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल नहीं आ रही, डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब क्या है? बेस, राइट? वेनिला एसेंस एक्सट्रैक्ट हमने डाला है और एक्सट्रैक्ट जो है उसकी स्मेल आ नहीं रही, क्या चीज है ये? बेस, क्योंकि एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल। हाउ विल यू टेस्ट द गैस लिबरेटेड व्हेन HCl इज रिएक्टेड? HCl को अगर हम लोग किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और हाइड्रोजन गैस को अपन टेस्ट कैसे करते हैं? बर्निंग मैस्टिक लाएंगे, स्प्रिंकलर, उससे वो पॉपिंग साउंड से फूट जाएगा, राइट? इट विल बर्स्ट विद अ पॉपिंग साउंड कंफर्मिंग दैट इट इज हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये बताइए, HCl रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद आ रहा है ये? एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या क्या बनता है बताइए? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो विच गैस इज कॉल्ड? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम ये मेटल कार्बोनेट से भी होता है, मेटेरियल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी होता है। टू वीक एसिड, एक एसिटिक एसिड बोल दो, एक कार्बोनिक एसिड। एसिटिक एसिड तो हम लोग विनेगर में यूज करते ही हैं, और दूसरा कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग कॉमन फूड में यूज करते हैं, ठीक है ना? बोल देंगे ना? एसिटिक एसिड CH3COOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3। वन नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, टोमेटो, लैक्टिक एसिड, मिल्क, कर्ड भी बोल सकते हैं, मिल्क एंड कर्ड। टार्टरिक टैमरिंड में भी होता है, जो असल में बहुत ही खट्टा, टैमरिंड एंड मैंगो, कच्चा मैंगो, टार्टरिक एसिड, टैमरिंड, मैंगो। ओके, नेम वन एनिमल प्रोडक्ट वन प्लांट फॉर्मिंग फॉर्मिक एसिड, मतलब मैथनोइक एसिड। एनिमल एंड प्लांट, नेटल लीफ, इन दोनों में फॉर्मिक मैथनोइक एसिड होता है, मतलब एसिड होता है तो इसको हमें बेस लगाना है। How the concentration of hydronium ion affected when acid is diluted? Acid is diluted means हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? पानी। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? हाँ, इट विल। तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे वाटर ऐड करने पर। बैलेंस रिएक्शन इसको छोड़ दें, कल हम लोग ने खूब बैलेंस किए थे ना, तो अपन ने चैप्टर 1 में कवर कर लिए हैं। एसिड्स है saltase, they turn blue, litmus paper red. Substance do not show acidic properties without water.
है ना। एक्वस सोल्यूशन मीन सोल्यूशन इन वाटर, अगर एसिड में वाटर नहीं होगा, वाटर के प्रेजेंस में ही तो आयनाइज होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। सी H प्लस आयन, जैसे हम पानी डालेंगे H प्लस आयन होगा तभी वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। हाँ, ओडर, olfactory indicators, है ना, olfactory indicators, yes, next, olfactory indicators, strong acid HCl, H2SO4, SNO3, weak acid एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, राइट। ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? सल्फ्यूरस, हाँ, वीक हो इसलिए होगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से बन रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बनेगा, वीक, ठीक ना। सल्फ्यूरस एसिड वीक, देखिए वीक क्यों, नेचर में एटमॉस्फेयर में जो SO2 है वो जब पानी गिरता है, बारिश होती है, तो वो उससे मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। हाँ, व्हाई डज दिस शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन? बिकॉज दे हैव H प्लस आयन। एंड व्हाई डज ग्लूकोज अल्कोहल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर? यस, दे लैक H प्लस आयन, H प्लस आयन उनमें नहीं होता। देखो, हम ये नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है ना, लेकिन ये हाइड्रोजन होना सफिशिएंट नहीं है, H प्लस आयन होना जरूरी है। ओके, मल्टीपल चॉइस। NaOH 10 ml चाहिए 8 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 20 ml NaOH कितने को न्यूट्रलाइज करेगा? 16, डबल, 10 का डबल 20, है ना, तो 8 का डबल 16, सिंपल। रिएक्शन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड सेम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ट्रीटमेंट फॉर इंडाइजेशन, एंटासिड, मार्बल चिप reacts with turns solution which reacts with marble chip। आप एसिड डालेंगे ना, एसिड डालेंगे, एसिड मार्बल को ना, कभी मार्बल को एसिड से साफ नहीं करना चाहिए। क्यों? एसिड को क्या करेगा, उसको रिएक्ट कर जाएगा, मतलब कार्बन कैल्शियम, जो मार्बल चिप मतलब उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम इसको रिएक्ट करके, ठीक है, करोड कर देगा। आंसर क्या है? नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। हमने क्या पढ़ा था कि जो मिनरल्स एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन एक ऐसा एसिड है मिनरल एसिड जो कि वीक है, हाँ, कार्बनिक एसिड। ओके, व्हाट प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय एसिड? ये स्टील सोपी है ना, स्लिपरी होता है, ये तो प्रॉपर्टी की है, बेस की है, राइट। नेक्स्ट, इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन एसिड, रेड कलर हो जाता है, लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज, राइट। डिस्कम्फर्टेड इन डाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग, क्योर्ड बाय बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना। एंटासिड, कोई और भी एंटासिड होता तो हम लोग उसको मार्क कर देते। कॉमन इन विनेगर एंड कर्ड्स, इन सब में एसिड है, दे हैव सार टेस्ट। पिंक इंडिकेटर, जैसे बोला पिंक, याद आ गया, पिंक कलर केवल फेनोक्सिलीन में होता है, इससे पिंक। नेक्स्ट, पॉपिंग साउंड, जिंक को एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो H2 निकलेगी, H2 विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, तो एसिड कौन सा इसमें? HCl। ओके, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही ऊपर वाला क्वेश्चन, 26 वाला क्वेश्चन, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। और जब हम इसको जिंक को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन से,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ तब भी हाइड्रोजन निकलेगा। हमने मेटल्स में भी पढ़ा था ना, मेटल एसिड से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन निकालता, बेस से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन। कॉमन नेम ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस, एल्कलीज। ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल है उसको एल्कलीज बोलते हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसिस? OH माइनस आयन। तो why does tooth decay when it is pH is lower than 5.5? देखो टूथ किससे बना है? कैल्शियम सॉल्ट है ना? क्या है? कैल्शियम। हमारे दांत किससे बने हैं? कैल्शियम से। और जब वो एसिड बनाएगा तो कैल्शियम उसको रिएक्ट कर देगा, तो रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट हो जाएगा मींस इट विल स्टार्ट करोडिंग। जैसे मैंने बोला था ना, मार्बल, मार्बल में कैल्शियम होता है, एसिड से रिएक्ट करेंगे तो करोड करेगा, करोड करना स्टार्ट कर देगा, बहुत धीरे धीरे करोड करेगा और फिर टूथ डिके हो जाएगा। न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7, मोर देन 2। अच्छा, विच इज मोर एसिडिक, 2 और 6? 2। विच इज मोर बेसिक, 8 और 11? 11। तो आपको तो याद ही होगा, 7 इज न्यूट्रल। 7 से जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। Scientists which who developed pH scale, Sorensen. Name the indicator which is used how strong or weak? यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच स्केल बोल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लिटमस पेपर्स हमने जो पहले इंडिकेटर्स किए हैं, कौन से? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, है ना, लिटमस टेस्ट, उससे तो ये बताता कि एसिड है कि बेस। अगर 2 एसिड दे दिया तो उसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो पता नहीं चलता। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच वैल्यू, राइट। सॉइल का पीएच वैल्यू 7.5 है, ए सॉइल। बी सॉइल का पीएच वैल्यू 4.5। क्या करोगे? किसको ट्रीट करोगे पाउडर चौक से? जो एसिडिक है। ये तो ठीक है, नियर पीएच वैल्यू 7 न्यूट्रल के करीब करीब है। ये जो थोड़ा सा एसिडिक है, एसिडिक को न्यूट्रल बनाने के लिए बेस डालेंगे, राइट। क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स है, दे ग्रो बेटर इन पीएच वैल्यू नियर न्यूट्रल, neither acidic nor basic. Name the indicator used for testing pH value. Universal indicator. What color will the universal indicator show? 12 में 12 का कलर 12 ब्लू, पर्पल, 5 ऑरेंज, 2 रेड। Beaker of concentrated hydrochloric acid, pH value is 1. तो कैसा है वो? पहली चीज तो एसिड है। कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रॉन्ग है। Solution of XY tested universal, X orange, Y is red. कौन सा स्ट्रॉन्गर? Y red। दोनों की पीएच वैल्यू 3, तो which will turn blue litmus paper red? कौन? एसिड। ए की बी? ए एसिड है, 3, है ना। And which will turn phenolphthalein pink? B base, right? ये ऑर्डर नहीं दे रहा, बोल रहा पी क्यू जो है एसिड बेस है। हाँ, तो पीएच वैल्यू एक का 9 है और एक का 3 है, तो 9 किसका है? पी क्यू। पी क्या है? एसिड। क्यू क्या है? बेस। तो पीएच वैल्यू 9 क्या चीज है? ये क्यू है। और पीएच वैल्यू 3 क्या है? पी एसिड है। तो बोल रहा पीएच वैल्यू 9 किसका है? क्यू का, राइट। यही हम कर रहे थे पहले भी। अच्छा, 4 और 8,
which is acidic. 4, which will be alkaline. Alkaline. 8 वाला alkaline होगा और acidic 4. पहले alkaline पूछा, आंसर 8, बाद में पूछा acidic 4. Yes, acids have pH value less than 7. Alkali more. Neutral have pH value 7. More acidic, the pH value is less than 7. More alkaline, greater than 7. जितना ज्यादा 7 से ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा alkaline. बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना. चलो नेक्स्ट. मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बी स्टिंग में क्या होता है? मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड. बी स्टिंग. वास्प में अल्कलाइन होता है ना, याद रखना. बी स्टिंग अल्कलाइन. बी स्टिंग और एंट में क्या है? एसिडिक. वास्प में अल्कलाइन. अच्छा, अगर ये बोल रहा है कि अगर नॉट इंजेक्ट एसिड थ्रू द स्किन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एसिड? एसिड नहीं, बेस इंजेक्ट करता है. कौन? वास्प. रेड कलर टर्न्स टू ब्लू, मतलब क्या है ये? हाँ, बेस. तो कौन सा होगा बेस? 10. देखो वही चीज है, बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा, आप कंफ्यूज नहीं होना. ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड. एसिड मतलब 7 से कम. फेनोल्फथालीन इंडिकेटर पिंक करता है. कौन? बेस. बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा. मिथाइल ऑरेंज येलो कर रहा है. कौन है? एसिड की बेस. बेस. बेस का पीएच वैल्यू मोर देन 7. बस वो इंडिकेटर्स, वही चीज मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था, इंडिकेटर्स. बी स्टिंग, बी काटेगी तो क्या इंजेक्ट करेगी? एसिड. तो क्या लगाएंगे अपन? बेस. कौन सा है बेस? सबसे अच्छा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा. देखो बेस लगाएंगे ठीक है, लेकिन माइल्ड बेस लगाएंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड भी खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग बेस भी खतरनाक है. हाँ, माइल्ड बेस लगाना है. ये माइल्ड बेस है. माइल्ड बेस सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए, जो अपन किचन में यूज करते हैं ना, वो माइल्ड एसिड है, माइल्ड बेस. वीक एसिड्स वीक बेस. स्ट्रॉन्ग नहीं लगा देंगे, उल्टा और तकलीफ हो जाएगी. वास्प क्या इंजेक्ट करता है? बेस. उसको किससे ट्रीट करना है? एसिड, वो भी माइल्ड. कौन सा? विनेगर. रबिंग विनेगर ऑन द स्किन, रिलीफ होता है. स्टंग बाय वास्प, क्योंकि वास्प ने बेस लगाया, बेस को एसिड से. राइट. फ्रेश मिल्क पीएच वैल्यू 6 है. व्हेन चेंजेस टू कर्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. एसिड फॉर्म हो जाएगा, लैक्टिक एसिड. एसिड इन द स्टमक, HCl. Plants grow best in the range. If the soil has 4.5, उसमें क्या ऐड करना अपने को? Lime. ओके. बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3. बेकिंग सोडा है ये. वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O. करेक्ट. सोडा ऐश किसको बोलते हैं? Na2CO3. ये सोडा ऐश है. अगर इससे आपको हीट कर दिया तो 10 मॉलिक्यूल्स उड़ जाएगा, उसको सोडा ऐश बोलते हैं. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही तो है. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. राइट. ट्रू और फॉल्स? Which of the following has blue color? एक बच गया. Copper sulfate always wet due to the presence of water. It is false. वेट नहीं होता वो, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. वेट नहीं है वो, सूखा है.
ब्लू कलर क्यों होता है? सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कौन सा है इन दोनों में? ब्लू कलर वाला। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर इसको हीट कर दोगे इसके वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, व्हाइट कलर का चेंज हो जाएगा। ब्लू चाहिए फिर पानी डालना पड़ेगा। हाँ, ये सोडियम कार्बोनेट है। एसिड की बेस, बेसिक, बेसिक करेगा तो लिटमस टेस्ट को क्या करेगा? रेड ब्लू ब्लू कर देगा। हाँ, which write the common name of the compound formed by plaster of Paris mixed with water? क्या बनेगा? जिप्सम। कॉमन नेम जिप्सम, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम में 2 होता है, जिप्सम में 2 होता है। पीओपी में 1.5 होता है। हाँ, ओके। ब्लीचिंग पाउडर में अपन क्लोरीन मिलाते हैं, किस चीज में? स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय Cl and H2 and electrolysis of brine. नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या चीज है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। देखो, पहले पहले सब तो क्या चीज चल रहा है? हमने नमक लिया प्लस पानी लिया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस प्लस H2 प्लस Cl, है ना? तो ये प्रोडक्ट्स है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन। ब्राइन मीन्स नमक पानी, राइट? नेक्स्ट, कैल्शियम कंपाउंड हार्डन्स ऑन वेटिंग विथ वाटर, क्या? पीओपी। पीओपी में पानी मिलाओगे तो फिर वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, अ सोडियम कंपाउंड मेड ड्राई सोप पाउडर। तो सोप किससे बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, राइट? नेम मेटल कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट, यही तो है, वाटर में सॉल्युबल है। एसिड प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड। आपको याद है कि नहीं? हमने क्या बनाया? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड क्यों मिलाते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो वो क्या बना देगा? वॉशिंग सोडा। वो बेसिक है, बिटर टेस्ट हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। नेम द मेटल whose carbonate is used as सोडियम। सोडियम कार्बोनेट, मेटल का नाम है सोडियम। एंटासिड, अरे किस में यूज करते हैं एंटासिड? फर्स्ट वाला ना, बेकिंग। फर्स्ट वाला है बेकिंग सोडा, दूसरा वाला तो वॉशिंग सोडा है। कॉमन नेम, फर्स्ट का बेकिंग सोडा, सेकंड का वॉशिंग सोडा, राइट? कॉमन सॉल्ट NaCl, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा। कॉमन सॉल्ट occurs in nature two ways। कॉमन सॉल्ट दो तरह से मिलता है, सी वाटर से भी मिलता है और रॉक सॉल्ट भी मिलता है। मेजर सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी, NaCl। हाउ इज कॉमन सॉल्ट obtained? by evaporation। सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, क्यों? सोडियम क्लोराइड क्यों चाहिए बॉडी में? क्यों? मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस।
वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फ्लूइड बैलेंस, बिकॉज इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस. 3 chemicals made up of common salt. 3 chemicals. NaOH और कुछ नमक कॉमन सॉल्ट से क्या क्या बनाते हैं? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक है बेकिंग सोडा, एक है वॉशिंग सोडा. ओके. 2 uses of common salt. यही बता दो. Uses of common salt, it is used in production of sodium carbonate, baking soda, washing soda बनाने के काम आता. 3 uses यही होगा. What is name is given to the common salt underground deposit? क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट. अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो नमक मिलता है उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट. हाउ वाज दिस सॉल्ट फॉर्म? कभी कोई समुद्र था जो नेचुरल कुछ फिनोमेना हुआ अर्थ में और वो मेन समुद्र से कट ऑफ हो गया मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. फिर वो क्या हुआ? वो सूखते 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 पूरा चट्टान बन गया. ऐसे प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. नेम द सॉल्ट. NaCl. नमक डालते हैं ना हम लोग. यस. और उसके अलावा विनेगर भी डालते हैं ना, अगर एसिड पूछेगा तो. कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH. किससे बनाते हैं? नमक. NaCl से. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स 3 प्रोडक्ट्स. फर्स्ट प्रोडक्ट NaOH, सेकंड प्रोडक्ट क्लोरीन, नेक्स्ट प्रोडक्ट H2. ये तीनों चीज निकाल लो. नमक पानी में मिलाया, इलेक्ट्रिसिटी पास की. 3 प्रोडक्ट. पहला NaOH, ये भी काम का है. सेकंड क्लोरीन भी और हाइड्रोजन. 3 चीजें मिल रही है. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन इज फॉर्म. क्लोरीन क्या होता है? नेगेटिव. इसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ. हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव. कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ. बाकी पूरे कंटेनर में हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा. Common salt from sea water by the process of evaporation. Next, rock salt is mined just like this is coal. Washing soda, chemical name Na. Washing soda ये Na2CO3 है. Dot 10H2O. Sodium hydrogen carbonate is baking soda and this is washing soda. Chemical plaster of Paris CSO4 dot half H2O. right? बैलेंस का अपन छोड़ दें, नहीं कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. NaCl वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्या बनता है? NaOH प्लस Cl प्लस H2. बैलेंस कर लेंगे ना आप. इसको हीट करोगे तो क्या आएगा? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. डिकम्पोज हो गया. नेक्स्ट बैलेंस कर लेना. नेक्स्ट ये क्या है? नमक, पानी. इसका ये हो गया ब्राइन. ब्राइन में अपन ने अमोनिया मिला दिया, अमोनिकल ब्राइन. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में मिला दिया. क्या बना? 2 प्रोडक्ट. एक सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा अमोनियम क्लोराइड. और इसको डिकम्पोज करके फिर अपन वॉशिंग सोडा भी बना लेंगे. बेकिंग सोडा बन गया. यहाँ बताइए क्या हो गया? ये क्या है? स्लेट ग्लाइड. क्या हो गया? CaOCl2 प्लस प्लस H2O. हाँ, ये क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर. Which salt will give acidic solution? एसिडिक किससे मिलेगा? एसिड किससे मिलता है? एसिड मेटल से बनता है कि नॉन मेटल से? नॉन मेटल. तो नॉन मेटल ढूंढ लो. पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम तो मेटल.
अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट विच गिव्स एसिडिक सोल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, HCl बनाएगा, HCl। हाँ, चलो नेक्स्ट, सॉल्ट विच गिव्स एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन बेस बना देगा, ये सॉल्ट है, वाटर में डिसॉल्व करने पर बेस बनाएगा, कौन सा, NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस से होगा ये तो, ये तो बेस है ना पहले से, सॉल्ट विच विल गिव एल्कलाइन सोल्यूशन, यस ये तो बेस है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर में डिसॉल्व करके क्रिस्टलाइज कर देंगे तो ये वो बन जाएगा वॉशिंग सोडा, बेसिक। NaCl में क्या है, NaCl में आपको वाटर मिलाकर इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, तब NaOH बनेगा, बेस। ओके नेक्स्ट, विच गिव न्यूट्रल, वाटर से न्यूट्रल, ये क्या है, जैसे NaCl नमक, जैसे KCl ये पोटेशियम सॉल्ट है, पानी में मिलाओगे तो सॉल्ट वाटर बन जाएगा, बस न्यूट्रल है ये, ना एसिड ना बेस। प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरोएल्कली, क्लोरोएल्कली प्रोडक्ट्स है ना ये, बिल्कुल ठीक। भाई हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें NaCl लिया प्लस उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, H2 और Cl2। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा, हाँ, देन aqueous solution turns blue litmus paper red, ब्लू लिटमस पेपर रेड मतलब एसिड, किससे एसिड बनेगा, हाँ, aqueous solution मतलब solution in water, तो किसको अपन वाटर में डिसॉल्व करें, आंसर फर्स्ट अमोनियम सल्फेट। aqueous solution of which salt turns red litmus paper blue, मतलब ये क्या बना रहा है, बेस, कौन सा, 4 पोटेशियम कार्बोनेट, डिस्कस करेंगे अपन बाद में। ओके, विच सॉल्ट हैज नो इफेक्ट, मतलब न्यूट्रल बनाएगा, कौन सा, फर्स्ट पोटेशियम सल्फेट। एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट, फेनोफ्थलीन, अच्छा ये फेनोफ्थलीन तो याद है, कौन सा इंडिकेटर है ये, फेनोफ्थलीन को पिंक करेगा क्या, बेस, एक मिनट बस, कौन सा है इसमें बेस, जैसे Na2CO3 था वैसे K2CO3, ये बेस है। अब बोलो, सॉल्ट dissolved in water has pH value universal indicator paper less than 7, less than 7 मतलब एसिड, आंसर बोलो 4। ये क्वेश्चन पहले भी आया क्या, अमोनियम क्लोराइड वाटर से डिसॉल्व करके एसिडिक बनाएगा, और किसका एक्वस सोल्यूशन ऑलमोस्ट 7 बनाएगा, आंसर 4 KCl। KCl क्या है, जैसे NaCl नमक, ये है नमक, नमक पानी में डालोगे तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, सॉल्ट वाटर क्या होता है, न्यूट्रल,